मिट नहीं रही। छत्तीसगढ़ में पीडीएस की दुकानों से राशन न मिलने की शिकायतें कई दफा सामने आती हैं। गरीबों, जरूरतमंदों को कई बार वक्त पर राशन नहीं मिलता, महीनों गुजर जाते हैं कई दफा तो। लेकिन अंबिकापुर में मुर्दों को भी राशन मिल रहा है। गजब हो गया। जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, उनके नाम पर सरकारी राशन की चल रही है लूट। आखिर यह खेल क्या है और कौन खेल रहा है, आइए जानते हैं। यहां मुर्दे करते हैं दावत, मौत के बाद भी जिंदा है भूख। न्यूज 18 पर सबसे बड़ा खुलासा। राशनखोर मुर्दे। क्या मुर्दे को किसी का हक मारते आपने सुना है? क्या मुर्दे को किसी गरीब की रोटी छीनते देखा है? आप सोचेंगे भला यह कैसा सवाल है। अब तक तो इंसानों को ही किसी का हक मारते देखा था, किसी गरीब की रोटी छीनते देखा था। ये मुर्दे बीच में कहां से आ गए? अब यकीन मानिए या ना मानिए, छत्तीसगढ़ में ये हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। ऐसे हजारों लाखों मुर्दे हैं जिन्हें जीते जी भले ही पेट भर खाना ना मिला हो, मौत के बाद उन्हें भरपूर राशन मिल रहा है, या यूं कहें उनके नाम पर राशन मिल रहा है। माजरा समझ गए होंगे आप। माल इंसान खा रहे हैं, नाम मुर्दों का हो रहा है। मामला करप्शन का है, मुर्दों के नाम पर भ्रष्टाचार का है। अंबिकापुर के पास स्थित क्रांति प्रकाशपुर गांव के बलदेव की एक सड़क हादसे में 3 साल पहले मौत हो गई थी, लेकिन उनके नाम पर राशन आज भी मिल रहा है। इसी गांव की रहने वाली सोनमती की 5 साल पहले मौत हुई थी, उनके नाम पर भी अधिकारी राशन खा रहे हैं। तो पति का नाम है बलदेव तिगा। एक्सीडेंट हुई कहाँ गया? सिलसिला कर पास में। कब? 3 साल पहले। राशन कार्ड में नाम नहीं कटी से ऊपर? नहीं कटी से। कहे नहीं कटवा था? नहीं तो कटवाए हैं। 3 साल से जब से खत्म हुई से तब से उठा थे, नाम नहीं कटी से। ठीक होना कांची प्रकाशपुर। आपकी पत्नी कहाँ है? डेथ हो गया। कितना साल पहले? 5 साल। क्या हुआ था उनको बीमारी था। अब राशन कार्ड किसके नाम पे बना है? स्वामी। तो राशन उठा रहे हैं आप? उठा रहे हैं। कितना साल से? 5 साल से उसी नाम से। कोई भूखा ना रहे, इसके लिए सरकार पीडीएस के जरिए गरीब परिवारों को राशन देती है। अधिकारियों ने इस राशन की लूट का तरीका भी निकाल लिया। अब तक अधिकारी जिंदा लोगों का ही अधिकार छीनते थे, अब मुर्दों के नाम पर भी अपनी जेब भर रहे हैं। जिन लोगों की मौत हो चुकी है, अधिकारी राशन कार्ड से उनका नाम नहीं काटते हैं। मृतकों के नाम पर सालों से राशन लूट का खेल चल रहा है और बड़े पैमाने पर चल रहा है। आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। योजना एवं सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 सालों में 32,000 लोगों मृत्यु पंजीयन हुआ है, जबकि खाद्य विभाग ने सिर्फ 28,000 नाम ही डिलीट किए हैं। यानी 4,000 मृत लोगों के नाम पर राशन लिया जा रहा है। 22 का हमारा 11,147, 23 का 10,396 और 24 का 10,700, तो ये 30,000 से ऊपर है, 31,000 समथिंग कुछ है ये। खाद्य अधिकारी खुद मान रहे हैं कि मृत लोगों के नाम पर राशन लिया जा रहा है, लेकिन इनका कहना है कि जब तक स्थानीय विकाय सूचना ना दे, वो कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। पिछले 5-6 महीनों से जो है बेनिफिशरीज वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, केवाईसी करने का, जिसमें ये पाया गया है कि कुछ हितग्राही जिनका नामनी भी कराया गया था, तो वैसे हितग्राही जो फिलहाल भी मृत हो गए हैं, परंतु नामनी के द्वारा, उनके जो अधिकृत नामनी थे उनके द्वारा राशन को उठाव किया जा रहा था। क्या है, जब तक हमको आधार नहीं मिलता काटने का, स्थानीय निकाय के द्वारा जब तक हमको इसकी सूचना नहीं दी जाती, लिखित में जानकारी, तब तक की कार्रवाई कर पाना संभव नहीं हो रहा है। सिर्फ अंबिकापुर में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके नाम पर फर्जी तरीके से राशन लिया जा रहा है। अंदाजा लगाइए, पूरे प्रदेश में ये आंकड़ा लाखों में होगा। अधिकारी अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से नहीं कर रहे, या फिर राशन के इस खेल में उनकी मिलीभगत है। वजह जो भी हो, राशन के नाम पर सरकार को करोड़ों रुपए का
चूना लगाया जा रहा है। श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18, अंबिकापुर। श्रवण महंत हमारे सहयोगी हमारे साथ अंबिकापुर से जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। श्रवण, अंदाजा लगाना ये मुश्किल नहीं है कि इसके पीछे क्या खेल चल रहा है और कितने लोग इसमें शामिल हैं। खुलासा हुआ है तो क्या कोई एक्शन भी होगा? लोगों ने क्या इस बात की शिकायत की थी या इस मुद्दे को उठाया था कि इस व्यक्ति की तो मौत हो चुकी है? क्योंकि राशन कार्ड में तो कई लोगों का नाम होता है, अगर एक व्यक्ति की मौत हो गई तो फिर वो राशन गया कहां? जी बिल्कुल, ये जो बात है वो किसी ने अधिकारियों तक पहुंचाया नहीं है, बल्कि न्यूज़ 18 की टीम वहां पहुंची थी और उनको इस चीज के बारे में जब बताई तो वो भी शॉक पर गए कि आखिर में ऐसा भी हो रहा है कि जो राशन कार्ड में मृतक व्यक्ति को भी राशन दिया जा रहा है। कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए जब हमने ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात की। लेकिन इससे पहले हम स्थानीय लोगों से ही बात करते हैं कि ये बताइए भैया, जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड में मृत व्यक्ति है, 5 साल से राशन खा रहे हैं, ये बताइए क्या लगता है, अधिकारी की मिली भगत है या और भी कुछ खेल चल रहा है इसमें? देखिए, राशन कार्ड बनने के बाद जब व्यक्ति राशन लेने जाता, कई लोगों का नाम है, तो अधिकारी कर्मचारी को साल में एक सूची बनाना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन कौन व्यक्ति का एक्सपायर हुआ है या नहीं हुआ है, और जो व्यक्ति एक्सपायर है उसका चाहिए। लेकिन इसमें कोई काम ही नहीं चल रहा है। राशन कार्ड सिर्फ एक बार बन गया तो बन गया और चावल लेते रहिए सालों भर, किसी का नाम नहीं कटना है। हमारे टैक्स का पैसा है, और मरे हुए व्यक्ति को चावल मिल रहा है, तो सोचिए गंभीर मामला है। लेकिन अधिकारी कर्मचारी को कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक बार राशन कार्ड बन गया और राशन कार्ड चलते रहेगा, कोई मर रहा है कोई जिंदा है कोई मतलब नहीं, कोई कहीं चले गया कोई मतलब नहीं है, चावल उसके नाम से आप लेते रहिए, मिलते रहेगा। तो देख सकते हैं कि लोग ये अनाज जो है ये कौन ले रहा था? मैं ये समझना चाह रहा हूं कि एक राशन कार्ड पर अगर 4 नाम हैं श्रवण, और उसमें से एक किसी व्यक्ति की मौत हो गई तो 3 लोगों का राशन कायदे से मिलना चाहिए। क्या 4 ही लोगों का राशन मिल रहा था या फिर 3 लोगों का मिल रहा था और एक व्यक्ति का जो मृतक है उसका राशन कहीं और गोलमोल हो रहा था? थोड़ा सा समझाइए इसको सर। पुनीत, ये जो राशन कार्ड में 4 व्यक्ति का नाम है, जिसमें एक व्यक्ति मर गया, 3 लोग जिंदा हैं, लेकिन 4 व्यक्ति का नाम एक हितग्राही 4 व्यक्ति के नाम से, मृतक व्यक्ति के नाम से उठा रहा है राशन, और इसके जिम्मेदार वहां के जनप्रतिनिधि से लेकर के अधिकारी हैं, क्योंकि गांव में पंच रहता है, सरपंच रहता है, इसके साथ बीएलओ रहता है। उनकी जिम्मेदारी रहती है कि कोई मर गया तो उसका नाम से उसको काट दिया जाए और उसको अलग कर दिया जाए, और हितग्राहियों का अगर नाम जोड़ना है तो और जोड़ दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, जिसका खामियाजा है शासन को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है और मुर्दे को राशन खा रहे हैं, मिल रहा है। और लोगों से बात करते हैं, ये बताइए भैया कि क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? अधिकारी क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं ऐसे जवाबदारी? देखिए, ग्राम पंचायत में सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, वार्ड पंच हैं, सबकी जानकारी में रहता है कि कौन व्यक्ति वर्तमान में जीवित है और कौन मर गया। आज मुर्दा जब चावल खा रहा है तो उसको मुर्दा घाट में ले जाने की जरूरत नहीं है। हमारा चावल जो है कि मुर्दा खा रहा है और संज्ञान लेने वाला कोई नहीं। को भी ध्यान देना चाहिए। हमारा चावल का एक तरीके से बंदरबाद हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जो गरीबों का चावल है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। या तो एक परिवार में 5 सदस्य है, एक लड़के का शादी कर दिए, बहू ले आए और एक ही चूल्हा में खाना बन रहा है, फिर भी वो राशन कार्ड उनके घर में बना है, 35 किलो मतलब एक महीने में 70 किलो चावल उठा रहा है। तो इस तरह का बंदरबाट पे रोक लगनी चाहिए। तो बंदरबाट तो हो रहा है। एक चीज और है इसमें, आप दिलचस्प बात जो दर्शक इस पूरे मामले को समझ गए होंगे, उससे ये भी देखिए कि लोग या हितग्राही जो हैं वो भी कितने शातिराना तरीके से इस बात को छुपा ले जा रहे हैं कि नहीं, 4 लोगों का राशन या 5 लोगों का राशन मिलता था, अब एक व्यक्ति नहीं है तो उस व्यक्ति के नाम को कटवाया जाए। क्या प्रोसेस है आप बताइए कि कटवाए। लेकिन हितग्राही भी बदमाशी पर उतारू हैं। अधिकारी तो ध्यान दे ही नहीं रहे हैं और इसका भी एक वेरिफिकेशन समय समय पर होते रहना चाहिए। हालांकि सरकार करती है, लेकिन इसका शायद अंतर इतना बड़ा होता है और इसका प्रोसेस जो है उस तरीके से नहीं होता जिसकी वजह से ये घटनाएं सामने आती हैं।